इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल है ए सी के, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ, शो दैट ओ बी इक्वल है ओ सी के, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी फिगर खुद बनाना पड़ेगी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस से हमें क्या पता चलता है? ये इक्वल है ए बी के। इसका नाम क्या है? ए बी सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल है ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर एंगल बी का, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसने दो इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया और इसने इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हाँ, कहाँ पे मीट करते हैं? ओ पे। ये आ गया आपका ओ। हमें क्या करना है? ज्वाइन ए टू ओ। ए से ए को कर देना है आपको ज्वाइन। तो शो दैट ओ बी इक्वल है ओ सी के, यानी कि ओ बी ये वाली लाइन को इक्वल प्रूव करना है ओ सी के। ठीक है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें ए ओ बी और ए ओ सी, ठीक है, दो चीज़ें हमें गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, और तीसरी चीज़ हम प्रूव कर देंगे तो ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ये दो ट्राइंगल है ए ओ बी और ए ओ सी। सबसे पहले चीज़ क्या है? ए बी इक्वल है ए सी के। ये गिवन भी लिख सकते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वैसे क्वेश्चन में गिवन है। ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ इक्वल हो जाएगा आपका ए ओ के, दोनों में कॉमन। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है हमारी? ठीक है, हमें पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है हमारा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, लेकिन हमें पूरा एंगल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका हाफ, हमें इतना पार्ट चाहिए सिर्फ। ठीक है, जब एंगल बी इक्वल है एंगल सी के तो हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी के। जब ये पूरा आपस में इक्वल है तो हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर ये दोनों 100 के हैं तो हाफ कितना हो गया? 50 इक्वल हो जाएगा 50 के। तो हाफ ऑफ एंगल बी को हम इसको, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले के, इसका हाफ ये और इसका हाफ ये, यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल होगा आपका एंगल 2 के। ठीक है, प्रूव अबव। हमें तीन चीज़ें मिल गई। जब तीन चीज़ें मिल गई तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के बाई क्या है रूल? साइड एंगल नहीं। ठीक है, कौन सा रूल लगा इसमें? ये दो साइड हैं, ये इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ सी के। ठीक है, ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ बी के बाई ओ सी के बाई सी टी सी टी। हाँ, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ कौन सी लाइन है? ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, जब ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल प्रूव हो गए तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 4। ये जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो लाइन लिख देंगे देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, अब आते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, क्या है? ट्राइंगल है ए बी डी, सॉरी ए बी सी। हाँ, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें जो है ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दोनों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल है ए सी के। हमें प्रूव करना है कि ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? इन ट्राइंगल ए बी
डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए डी तो दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल हो जाएगा ए डी के, दोनों में कॉमन। ठीक है, दोनों में आ रहा है ए डी। हाँ, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है तो ये 90 के एंगल बना रहा है। ठीक है, ये दोनों 90 के एंगल हैं, तो इसको नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ए डी बी इक्वल है ए डी सी के। हाँ, थर्ड चीज़ क्या है, बी डी इक्वल है सी डी के, बी डी इक्वल है डी सी लिख दिए सी डी के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ए डी जो है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर का ही साइन होता है ये। तो हमें तीनों चीज़ें मिल गई, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के बाई। ठीक है, कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड के, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए बी इक्वल हो जाएगा आपके ए सी के बाई सी पी सी टी, सी बी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, show that these altitude are equal। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान होती है, यानी कि ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। एल्टीट्यूड बी एफ, एक एल्टीट्यूड है बी एफ और एक एल्टीट्यूड है सी एफ, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी, एक ए सी पे बना है और एक ए बी पे बना है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बी एफ को इक्वल प्रूव करना है आपको सी एफ के। ठीक है, बी एफ को इक्वल प्रूव करना है सी एफ के, बी ई को इक्वल प्रूव करना है सी एफ के। हाँ, हमारा बी ई कौन से में आ रहा है, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें अंदर अंदर के बी ई सी और एक अंदर का ये ले लें बी एफ सी, तो हमें ये तो दोनों में कॉमन मिल जाएगी, ये हो जाएगी 90 का, लेकिन हमें तीसरी चीज़ नहीं मिल पाएगी। थर्ड चीज़ में हमें दिक्कत आएगी। अगर हम ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है एंगल ए एफ सी, ठीक नहीं, ए बी ई और ए एफ सी। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, कौन सा, एक ये है और एक ये है आपका, इसका नाम क्या है, ए बी ई ले लें और दूसरा ले लें ए एफ सी, ये दो ले लें तो हमारा इक्वल हो सकता है, क्योंकि ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या गिवन है हमारा, अच्छा अगर हम ये लेंगे तो हमें यहाँ पे 90 का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर हम ये ले लें तो हमें 90 का मिल सकता है। ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, और एंगल ए और एंगल ए दोनों में आ जाएगा कॉमन। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी। सबसे पहले हमें गिवन है ए बी इक्वल है ए बी के, ए बी इक्वल हो जाएगा आपका ए सी के, ये है आपका गिवन लिख दिए या आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दिए। ठीक है, ए बी सी देन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देना आप। और दूसरी चीज़ क्या है, एंगल ई इक्वल हो जाएगा आपका एंगल एफ के, क्योंकि ये क्या है एल्टीट्यूड यानी 90 के एंगल बना रहे हैं ये, तो ईच 90 डिग्री। और थर्ड चीज़ क्या है हमारी, थर्ड चीज़ है आपकी ये एंगल ए इस वाले में भी आ रहा है, एंगल ए इस वाले में भी आ रहा है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, दोनों में कॉमन। ठीक है, एंगल भी कॉमन आ जाता है, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए। ठीक है, क्या नाम है इसका, एक तो ए बी ई है और एक है ए एफ सी। कौन से रूल से, बाय एंगल साइड रूल। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ के बाई सी पी सी टी, बी ई इक्वल हो जाएगा आपका सी एफ के बाई सी पी सी टी।
ठीक है, इसी तरह का सेकंड पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट है ए बी सी इज आर ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, शो दैट ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें एक गिवन नहीं है कि ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसमें एक गिवन नहीं है कि आइसोसेलेस है। अब हम ये नहीं कह सकते ये आपस में इक्वल है। विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। अच्छा, इसमें गिवन है कि ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो उस बार हमने ऊपर के ट्रायंगल लिए थे क्योंकि हमें ये साइड और ये साइड आपस में गिवन थी, लेकिन इस बार हम लेंगे नीचे वाले। ठीक है, एक तो ये लेंगे हम, क्या नाम है इसका, बी ई सी। ठीक है, बी ई सी। और दूसरा कौन सा है, ठीक है, इसमें तो हमें गिवन है, हमें कौन कौन सा लेना है, ए बी ई, इसमें भी हमें कौन सा लेना है, ऊपर वाले ही लेना है, ए बी ई और ए सी एफ, इसमें भी ऊपर वाले ही लेना है। लेकिन इस बार हमें ए बी और ए सी गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें भी कौन सा लेना है, ये ऊपर वाले, लेकिन इसमें एल्टीट्यूड इस बार गिवन है। तो सबसे पहले तो वही लिख देंगे, दोनों एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, दोनों में क्या है, ये कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन है, और ये एंगल जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। वही एंगल एफ इक्वल होगा एंगल ई के, ईच 90 डिग्री। और थर्ड चीज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है, बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, बी ई एंड सी एफ टू द साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, यानी कि बी ई और सी एफ आपस में इक्वल हैं। ठीक है, बी ई इक्वल हो गया है सी एफ के, ये हमें है गिवन। ठीक है, तीनों चीज़ें आपस में गिवन है, क्या लिख देंगे, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के बाई क्या है, दो एंगल हैं और एक साइड है। ठीक है, दो एंगल हैं और एक साइड है, एंगल साइड। ठीक है, साइड इंक्लूडेड नहीं है तो एंगल साइड रूल से। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको सारी लिस्ट लाइन बाय लाइन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको सारे चैप्टर की, ज़्यादातर चैप्टर की सब वीडियो सारे नए 2000 नए सेशन के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।